बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हम बना रहे हैं सुल्तानुल औलिया सनदुल आमिलीन सुल्तानुल कामिलीन सैयदुल आरिफीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हज़रत संजर से तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया हिंदुस्तान जाने के बारे में, इस्लाम की तबलीग के लिए। तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। उस ज़माने में रोड भी नहीं थे, लाइटें भी नहीं थीं और पानी के इंतज़ाम भी नहीं थे। इस कदर पानियों के इंतज़ाम नहीं थे जैसे आजकल पानी पानी हो रहा हर जगह। तो उस वक्त हज़रत तशरीफ़ लाए थे। तो हज़रत का मर्तबा अगर जानना है तो आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें। हज़रत के जो शागिर्द हुए हैं, शिष्य हुए हैं, वो कैसे कैसे हुए हैं, हैरत में पड़ जाएंगे आप। और जनाब ये मुझे एक मोहन भागवत साहब की बहुत अच्छी बात लगी। मैं उनको अदब से नाम लूँगा, उनका अदब से माननीय श्रीमान मोहतरम जनाब हज़रत मोहन भागवत साहब। हज़रत भी इसलिए कहता हूँ कि हज़रत का लफ्ज़ हमारे यहाँ बड़े बड़े आलिमों को लगाया जाता है। हज़रत का लफ्ज़ लगाने पर लोग मुसलमान भी मुझसे नाराज़ हो जाएं, और हुए भी। मुझे फ़ोन किया कि आप हज़रत क्यों कहते हो, हज़रत प्रधानमंत्री को हज़रत क्यों कहते हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने कटक उड़ीसा में अजान का एहतराम किया। हम उस नीयत से कहते हैं हज़रत श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। कटक उड़ीसा में अजान सुनी थी, अजान के टाइम भाषण बंद कर दिया था, तो इस बिना पर हम उनको हज़रत कहते हो कहेंगे। तो इस बिना पर हम मोहतरम जनाब श्रीमान हज़रत मोहन भागवत साहब को भी हज़रत कहेंगे कि उन्होंने कितनी प्यारी बात कही है जो सोने के हुरूफ से लिखी जाने के लायक है कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। बहुत अच्छी बात की, बहुत प्यारी बात की। और ये भी कहा कि ये झगड़ा करने से क्या होता है, झगड़ा करने से क्या फ़ायदा होता है। देखो, आरएसएस एक तंजीम है, एक तहरीक है, एक जमात है, एक पार्टी है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी करने दो काम। सबके अपने अपने मकासद होते हैं, मतलब होते हैं, मकासद होते हैं, अपने अपना नज़रिया होता है। क्या मुसलमानों में तंजीमें नहीं है? दावत इस्लामी है, सुन्नी दावत इस्लामी इलियास काजी ने चलाई है। वो दावत इस्लामी की ब्रांच इंडिया में है, नहीं है क्या? सुन्नी दावत इस्लामी है, बम्बई से चली। और तबलीग जमात है, तबलीग जमात के भी दो हिस्से हो गए। तो ये तो तंजीमें तहरीक हर जगह है, मुसलमानों में भी हैं, हिंदू भाइयों में भी हैं। तो दोनों को हक़ है, हिंदू भाइयों को भी हक़ है। ये सेकुलर मुल्क है, इसमें सबको अपने अपने हिसाब से जीने का हक़ है, अपने अपने धर्म के हिसाब से। हिंदू भाइयों को भी हक़ है, मुसलमानों को भी, पंजाबियों को भी, ईसाइयों को भी। मैं सभी से अपील करता हूँ, पंजाबी भाइयों से भी, ईसाइयों से भी, सिखों से भी, हिंदू भाइयों से भी, कि शांतिपूर्वक ढंग से हिंदुस्तान में रहो। हिंदुस्तान में बरसों से रहते चले आ रहा, सदियों से कोई लड़ाई झगड़े इतने होते नहीं थे। अब बात बात में लड़ाई झगड़े। ये कौन है? विष्णु गुप्ता साहिब, जनाब विष्णु गुप्ता साहब, जिन्होंने ये दावा कर दिया कि ये यहाँ मंदिर है दरगाह के अंदर हज़रत ख्वाजा गौस की। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। उनको चाहिए कि माफ़ी मांगें और वहाँ पर सबसे माफ़ी मांग कर उस याचिका को वापस लें। देखो, वो ऐसी दरगाह है जहाँ पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, दुनिया से आते हैं। और हज़रत का मर्तबा अगर आपको जानना है तो शब सनाबिल पढ़ो। एक किताब है उर्दू में, सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। उसमें आपके शिष्य के शिष्य के बारे में लिखा है। यानी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि उनके 10 लाख खलीफा थे। मुरीद तो एक अलग होता है, खलीफा बड़ा होता है, जैसे एसपी हो, कलेक्टर हो, फिर उसके नीचे थानेदार, फिर पुलिस वाले। तो उनके
हज़रत ख्वाजा गरीनाथ के शिष्य जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके 10 लाख खलीफा थे। और खलीफा भी कैसे? 10,000 आसमानों में थे, 10,000 दरियाओं में थे, 10,000 पहाड़ों में थे, 10,000 सहराओं में, जंगलों में थे। तो जंगल में इंसान खलीफा नहीं थे, पहाड़ों में इंसान खलीफा नहीं थे, दरियाओं में इंसान खलीफा नहीं थे। दरियाओं में दरियाई जिन्नात आपके खलीफा थे, समंदर में समंदरी जिन्नात खलीफा थे, सहराओं में सहराई जिन्नात खलीफा थे, आसमानों में आसमानी जिन्नात खलीफा थे। अरे गरीब नवाज के शागिर्द के 10 लाख खलीफा थे, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज मेरी रहमतुल्लाह अलैह का आलम क्या होगा? इससे अंदाज़ा लगा लो आप। ये समझने वाली बात है। जिसने याचिका दायर की है जल्द से जल्द तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले हज़रत के वहाँ आकर। हज़रत का मामला बहुत भारी भरकम है, माफ़ी मांग लोगे तो अब भी ख़त्म हो जाएगा मामला। याचिका वापस ले ले, कोई हरज की बात नहीं। देखो, अपने हीरो बनने के लिए कि आप ये सोचो हिंदू भाइयों में हम हीरो बन जाए, तो हिंदू भाई आप इतने बेवकूफ़ मूर्ख नहीं है हिंदू भाई कि आपको एकदम हीरो बना दे कि तुम विधायक में खड़े हो जाओ, फिर संसद बन जाओ, संसद का ख्वाब देखो कि हम अब विधायक के चुनाव लड़ेंगे इस तरीके से मशहूर होके। अरे फेमस होने के और भी तरीके, अच्छे काम करो, नेक काम करो, लोगों की मदद करो, सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, हिंदू मुसलमान सबकी मदद करो, इससे भी आप मशहूर हो जाओगे। देखो जनाबे कौन है वो, अडवाणी साहब, कितने अंबानी साहब कितने अच्छे आदमी है, गरीबों की भी मदद करते हैं कि नहीं करते? वो जनाब अडवाणी साहब, अनिल अंबानी साहब और उनके भाई वगैरह कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो उस अच्छे काम करके मशहूर हुए, तो ऐसे काम करो ना। ये क्या होता है कि साहब दरगाह के खिलाफ याचिका दायर कर दी, तो मेरी उनसे भी अपील है कि माफ़ी मांग लें, अपनी याचिका को वापस ले लें और सब मामला शांति से शांति हो जाएगी। और विधायक बनना है वैसे भी विधायक बन सकते हो, संसद बनना है वैसे भी बन सकते हो। मालिक जो चाहेगा वो होता है, अल्लाह जो चाहेगा वो होता है। तो अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। बस मेरी अपील है शांति से रहें सब लोग। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।